all, this is Vinay Singh and you're watching Become the Sales Master. So in this video we are going to learn about mixins. Actually mixins बहुत important चीज है, बहुत important टॉपिक है SCSS का, एंड इसे ठीक से पढ़ने के बाद आपको एक सुपर पावर का एहसास होगा. तो मिक्सिंग क्या होता है? मिक्सिंग एक्चुअली एक रीयूजेबल कोड ब्लॉक होता है जिसका एक नाम होता है. इसे हम नाम के थ्रू कॉल करते हैं किसी भी सिलेक्टर में, और ये अपनी जितनी प्रॉपर्टी होती है उसे उस सिलेक्टर में रिफ्लेक्ट कर देता है. तो सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सीखने में उतना ही आसान है. तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं. जिस तरह हम वेरिएबल की एक अलग फाइल बनाते हैं पार्शियल्स फोल्डर में, उसी तरह हम पार्शियल्स के अंदर ही एक नई फाइल बनाएंगे _mixins.scss. ओके, एंड इसे भी हम इंपोर्ट करेंगे हमारी फाइल में यहाँ पर partials.mixins में. सो यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि पार्शियल्स के अंदर जो फाइल है हमारी, उनका नाम है _mixins एंड _variables, लेकिन यहाँ पर आपको अंडरस्कोर नहीं लगाना होता है. ओके, SCSS ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है. नाउ जितनी मिक्सिंस होगी हम लिखेंगे मिक्सिंस के अंदर, और उसे क्योंकि हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है तो वो ऑलरेडी यहाँ वर्क करेगी. ओके, HTML में मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है. यहाँ पर 6 हेडिंग है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6. ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ब्राउजर में. नाउ मिक्सिंस डिफाइन कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको लिखना होता है @mixin इस तरह से, और उसका एक नाम होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था. ठीक है, और इसके अंदर आप अपनी प्रॉपर्टीज लिखते हैं. तो प्रॉपर्टीज किस तरह की होती हैं? आपको वो प्रॉपर्टीज लिखना है जो आपको मल्टीपल सिलेक्टर्स में बार बार लिखनी पड़ सकती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग्स की बात करते हैं. हेडिंग्स में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सभी में कॉमन होती है. लाइक ये देखिए, हेडिंग का कलर, हेडिंग की फॉन्ट फैमिली, हेडिंग का वेट, हेडिंग की मार्जिन पेडिंग वगैरह वगैरह वगैरह. ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हर हेडिंग में अप्लाई होती है. राइट, सो इसे हम इस तरह से यहाँ पर लिखते हैं. इसका मैं कलर कर देता हूँ प्राइमरी कलर इस तरह से, एंड इसका नाम हम दे देंगे हेडिंग सेटिंग्स. तो ये नाम बहुत जरूरी होता है, इसी नाम के थ्रू हम इसे कॉल करेंगे किसी भी सिलेक्टर के अंदर. ओके, सो अभी जो भी आप देखेंगे यहाँ पर, इसे रिफ्रेश कर देते हैं. ओके, जितने भी हेडिंग्स आप देखेंगे ये नॉर्मल है. ओके, अब मैं जाता हूँ H1 में, एंड H1 में मैं मिक्सिंग को कॉल करता हूँ. तो मिक्सिंग को कॉल कैसे किया जाता है? मिक्सिंग को कॉल करने के लिए आपको लिखना पड़ता है सिलेक्टर के अंदर @include. ओके, देन आपकी मिक्सिंग का नाम जो कि है हेडिंग सेटिंग्स. हमारे केस में हेडिंग सेटिंग्स. रिफ्रेश, एंड ये देखिए इसमें अप्लाई हो चुका है. इसी तरह हम सभी के लिए यही कर सकते हैं. लाइक अगर मुझे सभी में ये अप्लाई करना है अब, तो H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 सभी में मैंने हेडिंग सेटिंग अप्लाई कर दी है. रिफ्रेश करते हैं, एंड ये देखिए इस तरह से हमारी हेडिंग सब दिखाई दे रही हैं, सभी एक जैसी दिखाई दे रही हैं, और हमने केवल एक ही लाइन लिखी है यहाँ पर कोड की. ओके, दिस इज हाउ द मिक्सिंग वर्क्स. इसी के साथ अब देखते हैं मिक्सिंग विथ आर्ग्यूमेंट्स. तो ये जो मिक्सिंग होता है इसके आगे पैरेंथेसिस भी आप इस तरह लगा सकते हैं यहाँ पर, अभी भी ये वर्क करेगा. अगर आप आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे तो इसे लिखना ऑप्शनल होता है, और आर्ग्यूमेंट अगर आप दे रहे हैं तो इसे लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या होता है आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट मतलब जैसे भी यहाँ पर लिखा है प्राइमरी कलर. ओके, मान लीजिए मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक आर्ग्यूमेंट देता हूँ मैं यहाँ पर $color. ओके, एंड कलर की वैल्यू में दे देता हूँ यहाँ पर $color लाइक दिस. तो जब मैं इस मिक्सिंग को कॉल करूंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर किसी कलर का नाम लिख दूंगा लाइक ऑरेंज. ओके, तो ये ऑरेंज जो है वो होगा हमारा कलर. रिफ्रेश, ये देखिए इस तरह से. ओके, इस तरह से आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स. लाइक कलर के बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मार्जिन टॉप. ओके, एंड आपको यहाँ पर डॉलर सिंबल लगाना, ये नहीं भूलना है. इसे हम कॉपी कर लेंगे, और या फिर हम इसका नाम दे देते हैं मार्जिन वाई, क्योंकि टॉप एंड बॉटम दोनों में अप्लाई कर देंगे हम. तो मार्जिन बॉटम, मार्जिन वाई एंड मार्जिन वाई. ओके, नाउ कॉमा
यहाँ पर मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल्स। तो देखिए अभी गैपिंग कितनी है, रिफ्रेश करते हैं एंड गैपिंग बढ़ गई। ओके लाइक या फिर 2 REM कोई भी यूनिट एंड फिर से बढ़ गई। तो इस तरह से आप मिक्सिंग विथ आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। ओके अब आप आर्ग्यूमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू किस तरह दे सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि अगर मैं कलर की कोई वैल्यू ना दूं या मार्जिन की कोई वैल्यू ना दूं, ठीक है, तो मार्जिन की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 5 पिक्सल रहनी चाहिए। देन हम जाते हैं style.scss में एंड मार्जिन की वैल्यू हटा देते हैं। अब इसे रिफ्रेश करते हैं एंड देखिए बाय डिफॉल्ट ये 5 पिक्सल है, और अगर मैं इसे दे देता हूँ कुछ लाइक 15 पिक्सल, तो ये जो मैंने पास किया उस वैल्यू को प्रायोरिटी देगा। ओके इसी तरह हम कलर के लिए भी कर सकते हैं। कलर की डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दे दी है लाइक रेड। ओके अब मैं यहां पर जाता हूं और कोई वैल्यू नहीं देता कलर के लिए और मार्जिन के लिए, लाइक दिस। तो ये बाय डिफॉल्ट रेड कलर ले लेता है। ओके अब अगर मुझे यहाँ प्राइमरी कलर अप्लाई करना है तो मैं इस तरह से यहाँ पर प्राइमरी कलर दे सकता हूँ या प्राइमरी कलर। ओके तो ये है आर्ग्यूमेंट में वेरिएबल पास करना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके तो हमने देखा कि मिक्सिंग क्या होती है, मिक्सिंग को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, मिक्सिंग की आपको फाइल किस तरह बनानी है, मिक्सिंग में आप आर्ग्यूमेंट कैसे पास कर सकते हैं, मिक्सिंग की आर्ग्यूमेंट की आप डिफॉल्ट वैल्यू किस तरह दे सकते हैं। ओके सो ये काफी छोटी छोटी चीजें थी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी एंड ये आपको बहुत काम आएगी जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आई विल ट्राई कि मैं कोई प्रोजेक्ट बनाऊं और उस प्रोजेक्ट के अंदर हम SCSS का यूज करें बजाय CSS के, एंड हम इसे और ज्यादा डीपली देखें। ओके सो ओके गाइज, now in the next video we are going to see the another topic of CSS, so see you there. Happy coding.